हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई पर। और आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और जो भी रूल्स हैं कोरोना के उनको फॉलो करिए। तो आज का जो दोस्तों वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोएडा के अंदर रेंटल के ऑप्शंस, रेंट पे किस तरीके से प्रॉपर्टी मिल जाती है, क्या प्राइस रेंज रहती है और क्या लोकेशन है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये सारा बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में सब्सक्राइब बटन के बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर नोएडा की हम बात करें तो नोएडा के अंदर हमारा 3 एरिया आ जाते हैं जो कि अभी न्यूली डेवलप्ड हुए हैं। जैसे कि इनमें से एक आता है आपका सेंट्रल नोएडा, फिर आता है नोएडा एक्सटेंशन और एक एरिया आता है हमारे पास नोएडा से नोएडा ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है। ये महामाया फ्लोवर आप में से काफी लोग जानते होंगे, नोएडा आते होंगे तो उस वाले पैच में पड़ता है हाईवे के अंदर बीच में। तो वहां पर सेक्टर 135, 137 ये सारे एरियाज हैं और वहां भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पहले अगर हम बात करें सेंट्रल नोएडा की, तो सेंट्रल नोएडा की मैंने वैसे एक वीडियो पहले बनाई हुई है, आपको ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा, आप ऊपर देख लीजिएगा। और सेंट्रल नोएडा में जैसे कि क्या है कि सेंट्रल नोएडा में सारे हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, आपको वहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाते हैं। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है रेंटल उसका मोटा मोटा आपका 15 से 17 हज़ार रुपये के बीच में। उसके बाद अगर 3 BHK की बात करें तो 3 BHK वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है 18,000 20,000 के अराउंड। हाँ, यहाँ पे आपको फर्निश भी ऑप्शन मिल जाते हैं और सेमी फर्निश भी मिल जाते हैं। सेमी फर्निश ऑप्शन जनरली मिलते हैं जिनमें आपको कर्टेन्स और आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और आपको जो बेसिक एक चीज़ें होती हैं फ्लैट में, कर्टेन रॉड्स हो गई और आपका गीज़र हो गया। कुछ कुछ ओनर्स गीज़र देते हैं, कुछ कुछ नहीं देते हैं, तो वो आप अपने जिनसे भी डील करें उनसे ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप किसी अगर ओनर से हैं तो उनसे बात करके आपको प्रोवाइड हो सकता है वो चीज़। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं बिकॉज यहाँ पे जनरली सारे हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं। तो आपको नीचे ही हर सोसाइटी में आपको शॉप्स मिल जाती हैं जो बेसिक एमिनिटीज की हमारी शॉप होती है, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर हो, चाहे वो सलून हो, चाहे वो मेडिकल शॉप हो। तो ये सारी बेसिक एमिनिटीज यहाँ पे हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे बहुत आराम से रह सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी भी है। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ सेंट्रल नोएडा में तो वो सारी ही हैं। आप चाहे ओला उबर कैब्स की बात करें, अगर हम बसेस की बात करें, सिटी बसेस भी यहाँ पे चलती है। अगर हम मेट्रो की बात करें तो एक्वालाइन मेट्रो स्टेशन भी सेंट्रल नोएडा में है, सेक्टर 50 है, सेक्टर 51 है, सेक्टर 76 है। तो आपको मेट्रो का भी यहाँ पे कन्वेंस है एक। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप नोएडा के अंदर ही हैं, मतलब आप मेन नोएडा के कनेक्टेड हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन की जो कि दिल्ली द्वारका को कनेक्ट करता है, वो भी यहाँ से नज़दीक है। सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन, वो हार्डली यहाँ से आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं जाने में। उसके बाद आप अगर नोएडा के अंदर ही डिफरेंट जगह जॉब करते हैं, आपके लिए इजी है। अगर आपका ऑफिस है सेक्टर 62, 63, 64 वाले एरिया में, तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं सेंट्रल नोएडा रहना बिकॉज वो यहाँ से कन्वीनियंट है उनके लिए जाने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप अगर अपने गाड़ी से भी जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाएंगे तो आपको मुश्किल से मुश्किल 62 पहुँचने में 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लगता है। और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और अच्छा सेक्टर है ये। और अगर यहाँ पे मैं नियरली मॉल की बात करूँ तो लॉजिक सिटी सेंटर यहाँ पे सबसे नियरेस्ट मॉल है जो कि आपका नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल उससे लगा हुआ है। और उसके बाद हम अब बात करते हैं नोएडा एक्सटेंशन की। तो नोएडा एक्सटेंशन जो है वो सेंट्रल नोएडा से एक तरह से लगा हुआ है, बहुत नज़दीक है। आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं नोएडा एक्सटेंशन में एंटर करने में। बिकॉज जो डिफरेंस है सेंट्रल नोएडा का और नोएडा एक्सटेंशन का, वो सिर्फ एक हिंडन रिवर का बीच में एक फ्लाईओवर वो है, पुल पड़ता है, ब्रिज है। उस ब्रिज से एक साइड आपका नोएडा, सेंट्रल नोएडा या नोएडा लगता है और नेक्स्ट उसके आपको आ जाता है नोएडा एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है वहां से। तो नोएडा एक्सटेंशन में अगर हम बात करें तो वहां पर भी सारा हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं और वहां पे 2 BHK की अगर हम बात करें तो आपको जनरली 8 से 10 हज़ार रुपये में 2 BHK प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद आप अगर 3 BHK की बात करेंगे तो आपको 13 से 14-15 हज़ार की रेंज में डिपेंड ऑन द साइज आपको 3 BHK वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और साथ ही वहाँ पे सारी एमिनिटीज जैसे हाई राइज में होती हैं, क्लब फैसिलिटी हो गई, आपकी शॉप्स हो गई, वो आपको विद इन अ सोसाइटी प्रीमिसेस मिल जाती हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी का एज सच यहाँ पे भी इतना इशू नहीं है। आपका अगर
आप चाहते हैं रेंट अपना बचाना, तो आप सेंट्रल नोएडा के साथ साथ ऑप्शन में रख सकते हैं नोएडा एक्सटेंशन को भी, बिकॉज ये डेवलप्ड है, किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे पूरा है, कैब्स आपको 24/7 मिल जाती हैं, आपको ऑटो मिल जाते हैं यहाँ पे, अगर आप जो डेली ऑटोज होते हैं, आपको बसेस भी मिल जाती हैं। मेट्रो भी यहाँ पे नहीं है, बट इन फ्यूचर विद इन 2 और 3 ईयर मेट्रो भी यहाँ पे पास हो चुकी है, एको लाइन, वही मेट्रो भी यहाँ पे आने वाली है, तो इन फ्यूचर यहाँ पे मेट्रो भी रहेगी, तो वो भी एक अच्छी लोकेशन है। अगर आप 62, 63, 64, 65 में जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी लोकेशन है ये, आप आराम से यहाँ पे अपना। इसके बाद हम आ जाते हैं आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सक्लूसिव पर, तो वहाँ पर भी मोस्टली क्योंकि ऑफिसेज हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है, तो वहाँ पे भी आप अगर रहने के लिए देखेंगे तो सेक्टर 135, 136, ये 137, 90, ये 91 सेक्टर, ये सारे नियर बाय हैं। वहाँ पे आप यहाँ पे अपार्टमेंट्स के ऑप्शन देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने एडवन टावर देखा होगा, जब हम मामाया से परी चौक जाते हैं एक्सप्रेस के थ्रू, तो एडवन टावर पड़ता है, उसके लगा वहाँ सारा ही वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का एरिया है, तो वो भी बहुत अच्छी लोकेशन है। वहाँ पे अगर मैं रेंटल की बात करूँ तो रेंटल 2 BHK का आपका स्टार्ट हो जाता है 16-17 हज़ार रुपये से, और 3 BHK की अगर मैं बात करूँ तो वो 19 से 20 हज़ार रुपये की रेंज में आपको वहाँ भी मिल जाता है। और दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो सेमी फर्निश फ्लैट और फर्निश फ्लैट के वेरी करता है कि आप कौन सा लेंगे, तो उसमें डिपेंड करता है क्या लेने वाले हैं, तो उसका रेंटल उसके हिसाब से होता है। अगर आप फर्निश फ्लैट लेंगे तो वो ज़्यादा होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप जब फर्निश फ्लैट लेते हैं, फुली फर्निश अगर कोई फ्लैट होता है, कोई ओनर आपको देते हैं, तो वो 2 मंथ का या 3 महीने का सिक्योरिटी भी अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। आप अगर नॉर्मल फ्लैट ले रहे हैं सेमी फर्निश, तो वो नोएडा के अंदर सिर्फ 1 महीने का एडवांस आपको देना होता है और 1 महीने की सिक्योरिटी देनी होती है। ब्रोकर के थ्रू आप ले रहे हैं तो 15 डेज का ब्रोकर अपना चार्ज लेता है, किसी भी ब्रोकर से अगर आप लेते हैं। बाकी आप डायरेक्ट भी जाके साइट्स पे ले सकते हैं, 99 एकर्स है, मैजिक ब्रिक्स है, और जो साइट्स हैं उन पे आपको अवेलेबल हो जाता है। आजकल फेसबुक पे ग्रुप्स भी हैं, तो उनमें भी आप देख सकते हैं। अब जो ये एक्सक्लूसिव वाला सेक्टर है, ये भी उन लोगों के लिए अच्छा है जो भी लोग सेक्टर 126, 132, 144 इन सब में अगर आप वर्किंग हैं, आपका नोएडा एक्सक्लूसिव पर अगर ऑफिस है, तो आप यहाँ पे बहुत आराम से अपार्टमेंट ले सकते हैं अपना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है। और जो नोएडा एक्सक्लूसिव पे अगर आप रहेंगे तो ये पूरा रेड लाइट फ्री जोन है, यहाँ पे रेड लाइट नहीं है, आप आराम से हाईवे के थ्रू कनेक्टेड हैं। नोएडा से भी आप प्रॉपर कनेक्टेड हैं। नोएडा में आप लोग अट्टा जानते होंगे, सेक्टर 18 है, तो वहाँ से भी आपको मुश्किल से 20 मिनट से आधा घंटे के राउंड लगता है अपनी कार से ड्राइव करने में, तो आप बहुत आराम से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी लोकेशन है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मेट्रो भी यहाँ पे है, एको लाइन मेट्रो, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्टर 51 से स्टार्ट होती है सेंट्रल नोएडा से, और वो आगे ग्रेटर नोएडा में कनेक्ट करती है परी चौक होते हुए, और आगे डेल्टा और अल्फा आगे तक जाती है। तो वो मेट्रो से भी आप कनेक्टेड हैं। अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो आप आराम से, अगर आपको 62 भी जाना हो तो आप आराम से मेट्रो लेंगे अपने अपार्टमेंट के सामने से और आप चले जाएंगे। और बेसिक जो मैं बात करूँ स्कूल कॉलेजेस, तो वो वहाँ पे स्कूल भी हैं बच्चों के लिए, कॉलेजेस वहाँ पर हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी है जैसे, और भी स्कूल्स हैं वहाँ पे, लोटस वैली, ग्लोबल जेनेसिस, और काफ़ी सारे स्कूल्स ऑलरेडी वहाँ ऑपरेशनल है, शिवनागर हो गया। तो स्कूल वगैरह की भी यहाँ पे किसी भी एरिया में, चाहे वो सेंट्रल नोएडा लीजिए, एक्सप्रेसवे लीजिए, नोएडा एक्सटेंशन लीजिए, सभी तरह के प्ले स्कूल से लेके इंटर स्कूल तक सब अवेलेबल है यहाँ पे, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोस्टली हर सोसाइटी में बसेज वगैरह अवेलेबल होती हैं, स्कूल बसेज, तो आप आराम से अपने बच्चों के लिए भी वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि किस लोकेशन को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, आपको क्या पसंद आता है, वो आपकी चॉइस। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन करानी होती है जब आप रेंटल पे अपार्टमेंट लेते हैं कहीं पे, तो डॉक्यूमेंटेशन जनरली वैसे तो ब्रोकर ही करा के देता है अगर ब्रोकर से ले रहे हैं, अदरवाइज आपको खुद से भी कराना हो तो सेक्टर 32 में रेंट एग्रीमेंट बनते हैं, एनटीपीसी का ऑफिस है, उसके अपोजिट में एग्रीमेंट बनते हैं, आप वहां जाके उसको एग्रीमेंट को बनवा सकते हैं अपने आप से भी। और जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो सूरजपुर में एसपी ऑफिस है, आप वहां जाके पुलिस वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, तो आपको किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ईजीली उसको करा सकते हैं। और जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको किसी भी तरह की क्वेरी चाहिए, कुछ मेरे से हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए, तो मुझे आप बताएं, और कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन हो। और आपको किसी तरह की क्वेरी करनी है तो मैं अपना नंबर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर लेके आप मुझे कभी भी कॉल करिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, कोरोना में अपने परिवार का ध्यान रखिए।